चलिए एक बार प्रयागराज से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी कैबिनेट आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इंतजार देखिए इन्हीं बेहद खास तस्वीरों का था, क्योंकि इससे पहले वहां तक पहुंचते हुए हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, धार्मिक भावना के साथ पूरी कैबिनेट पहुंच चुकी है और सभी के द्वारा आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। इससे पहले महाकुंभ में योगी का दरबार सजा, जहां पर महत्वपूर्ण बैठक हुई, महत्वपूर्ण फैसले हुए, और अब ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। तमाम मंत्रियों के साथ, पूरी कैबिनेट के साथ, चेहरे पर मुस्कान, वो चमक, और इसलिए ये तस्वीरें बेहद खास। महाकुंभ में योगी सरकार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पहले आगे की स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाई गई कि विकास तो हमने कर दिखाया है, पर अब और क्या कुछ हो सकता है। हमारी जनता के लिए, जो लोग दूर दूर से आते हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, किस चीज पर फोकस किया जा सकता है। पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया के द्वारा उस बारे में चर्चा की गई, तमाम फैसले लिए गए, नवाचारों पर चर्चा हुई, और अब उस बैठक को खत्म करने के बाद जो दरबार सजा था योगी सरकार का, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं स्नान के लिए। संगम में स्नान किया जा रहा है, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। और एक बेहद खास बात जो कि इन तस्वीरों को और भी ज्यादा खास बनाता है, वो ये है कि जब भी चाहे भारत की बात हो या विदेश की बात हो, कोई भी श्रद्धालु वहां पहुंचता है तो उनके चेहरे पर भी वही उत्साह होता है जो इस वक्त यूपी के मुखिया के चेहरे पर नजर आ रहा है। सभी के द्वारा आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। आस्था के साथ महाकुंभ में योगी कैबिनेट की मौजूदगी और सभी एक साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पवित्र स्नान योगी कैबिनेट के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पहले यह सुनिश्चित करना कि तमाम व्यवस्थाएं हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई है, किसी को कोई परेशानी ना हो, और उसके बाद मुखिया खुद पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। संगम तट की एक खास तस्वीरें, जो लोग वहां पर मौजूद हैं महाकुंभ में लाखों की संख्या में, उनमें भी उत्साह जरूर बना हुआ है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही देन है कि करोड़ों की संख्या के अंदर पूरी दुनिया भर से लोग वहां पहुंचे हैं। कोई डर नहीं है, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं है। खाने की पूरी व्यवस्था, ठहरने की पूरी व्यवस्था, जो जगमगा उठा है प्रयागराज, वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की देन है। और इसलिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो लोगों में होड़ ये भी लगी रहती है कि जरा एक बार धन्यवाद कहें मुख्यमंत्री को, कितनी शानदार जो व्यवस्था की गई है उन व्यवस्थाओं के लिए। अब जरा तस्वीरें देखिए कि किस तरह से आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। योगी कैबिनेट के द्वारा भी आसपास लोगों की भारी भीड़
क्योंकि सब ये जानते हैं कि करोड़ों की संख्या के अंदर लोगों का वहां पहुंचना और व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रहना, यह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जब भी कोई डुबकी लगाने जाता है, लोग तट पर पहुंचते हैं, तो एक सिक्योरिटी टीम होती है जिनकी भी मौजूदगी वहां पर रहती है, ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाता है। अब आप सोचिए कि लोग लाखों की संख्या के अंदर पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और जो सिक्योरिटी टीम वहां पर 24 घंटे तैनात रहती है, प्रशासन का जाब्ता वहां 24 घंटे तैनात रहता है, फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, ये तमाम व्यवस्थाओं को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका था। 24/7 वहां पर ये तमाम व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। लेकिन पहले कर्म यानी कि पहले बैठक कि किस तरह से और विकास किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जो बदलती तस्वीर है वो वाकई में योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है, और इसलिए और ज्यादा किस तरह से विकास हो सकता है और क्या किया जा सकता है, किस तरह से व्यवस्थाओं को और खूब बनाया जा सकता है, पहले फोकस इस बात पर, और उसके बाद आस्था की डुबकी जो कि लगाई गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और इसलिए हम लगातार ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों में भी ये होड़ रहती है कि हाथ जोड़कर जरा धन्यवाद कहें मुख्यमंत्री का इतनी शानदार व्यवस्थाओं के लिए, और आगे भी जो उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है उसके लिए भी। और देखिए, पवित्र स्नान के लिए पूरी यूपी कैबिनेट पहुंची है। महाकुंभ में ये पवित्र स्नान किया जा रहा है, और इसलिए ये तस्वीरें खास है, क्योंकि पहले बैठक और उसके बाद आस्था की डुबकी। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाती ये पूरी कैबिनेट। पहले लगाया गया योगी दरबार, और उसके बाद संगम तट पर ये शाही स्नान। पहले महाकुंभ में तैयार हुआ विकास का प्लान, और उसके बाद पवित्र स्नान। हर रोज महाकुंभ से एक नहीं बल्कि बहुत सारी खूबसूरत शानदार तस्वीरें सामने आती है, अद्भुत दृश्य महाकुंभ में देखने को मिलते हैं। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास है, क्योंकि लोगों के अंदर ये सवाल भी बना हुआ था कि उत्तर प्रदेश के मुखिया कब पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने। आज का दिन प्रस्तावित था, जहां पहले विकास का प्लान बनाया गया और उसके बाद में आस्था की डुबकी लगाई गई है। और देखिए, पवित्र स्नान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक पूरा घेरा बनाया गया है, और ये घेरा इसलिए क्योंकि जो लोग वहां मौजूद हैं उत्साह उनमें भी उतना ही है, और अब उत्साह आस्था की डुबकी लगाने का तो है, लेकिन साथ ही मुखिया से मिलने का भी है, जिन्होंने की इस शानदार व्यवस्था को, इस महाकुंभ को और भी ज्यादा खास बनाया सभी के लिए। और इसलिए जो सुरक्षा टीम है उनके द्वारा ये पूरा घेरा बनाया गया है।
और उसी आस्था के साथ, उसी भक्ति भाव के साथ आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से योगी कैबिनेट के द्वारा संगम में पवित्र स्नान किया गया। पहली तस्वीर जो है ये लाइव तस्वीरें हैं प्रयागराज से, और जो दूसरी तस्वीर है वो उस वक्त की जो पूरी कैबिनेट के द्वारा डुबकी लगाई जा रही थी। यानी कि पहले पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया, क्या कुछ और सौगात दी जा सकती है, क्या कुछ और जनता के लिए किया जा सकता है। हमारे जो मेहमान पहुंचते हैं दुनिया भर से, उनके लिए क्या किया जा सकता है, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर और ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। फोकस इस पर 144 वर्षों के बाद ये स्थिति आई है और ईश्वर ने हम लोगों को ऐसे समय में जन्म दिया है कि हम लोग इसको अपने आंखों से देख रहे हैं और इस माँ गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को धन्य हो रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखा गया सर, आप लोगों ने एंजॉय भी खूब किया, पानी से खेला। ये तो भाई अब जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। शंकर भैया आप लोगों ने